अगर आप थक चुके हैं पाप कर करके, क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसा करना है कि पाप मुझसे दूर रहे, मैं पाप से बच सकूं, तो आखिर इसका क्या उपाय है? पाप से बचने का उपाय क्या है? ऐसा क्या वचन बोले उसके अनुसार चले कि हम पाप से बच सकते हैं? तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, एक ऐसा वचन, परमेश्वर के पवित्र वचन, जो ऐसा वचन बताऊंगी जिसके द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आप पाप से बच सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पाप से बचने के लिए कई ऐसे बाइबल में वचन दिए गए हैं। उसमें से एक वचन है जो मैं आज आपको बताऊंगी, उस वचन के द्वारा आपको कैसे काम करना है। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो इस वचन के द्वारा ही आज आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आपको सबसे ज़रूरी क्या है पाप से बचने के लिए? कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आप परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं? जब आप प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तभी आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनेगा। आप सोचते तो हैं कि मैं पाप से बचूं और कोशिश भी करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि मैं पाप ना करूं, इसी वजह से आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे पाप हो जाता है कई तरीके से। लेकिन हम अपने बल और समझ से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन जो हम इंसानों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से तो हो सकता है। इसलिए हमें अपना सहारा नहीं लेना है कि हम ये खुद कर लेंगे, पाप से बच लेंगे। हम खुद पाप से नहीं बच सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हमारा कनेक्शन उनके साथ नहीं होगा, हम नहीं बच पाएंगे। क्योंकि अगर कितनी भी कोशिश खुद से हम करें, शैतान हमें पाप में गिरा ही देगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे तो क्या लिखा है बाइबल में कि वो भी हमारे निकट आएंगे और तब हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनेगा। आपको प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है कि आप पाप से दूर रहे, पाप से बच सके। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, परमेश्वर की दया और करुणा आपके ऊपर होगी। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपको सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे, साहस देंगे कि आप पाप से बचे, पाप से दूर रहे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाना होगा, उनके साथ जुड़े रहना होगा, कनेक्शन बनाना होगा। और ऐसा आपको हर दिन करना होगा, हर वक्त, जैसा आपको हर समय आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे मैं एक बार प्रार्थना करूंगा तो शायद काम हो जाएगा, नहीं, प्रार्थना आपको निरंतर करना होगा, क्योंकि इसी से परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहते हैं और शैतान को इससे कोई मौका नहीं मिल पाएगा कि आपको पाप में गिराए। आप पाप से बिल्कुल बच सकते हैं इससे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, हो सकता है कि आप भी ये कहते होंगे कि मेरे पास तो समय नहीं है प्रार्थना करने का, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो आपका कनेक्शन परमेश्वर से कैसे जुड़ा रहेगा? आपका जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा भी तो वो टूट जाएगा, परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा और वो डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो जाएगा? शैतान से। तब शैतान से आप कनेक्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, आप परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर आपके पास आएंगे, आप उनके पास जाए, वो आपके पास आएंगे और वो आपके जीवन में काम करेंगे और आप पाप से बचेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको विश्वास करना है और कर्म भी करना है। तो इसलिए आप बिना वक्त बर्बाद किए प्रार्थना में जाए, उनके सामने घुटने टेके, माफ़ी मांगे अपने पापों के लिए, उनसे प्रार्थना करें, उनसे जुड़े रहें।